समय क्या है? हम समय में जीते हैं, समय में काम करते हैं और समय में ही जीवन को छोड़ देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी पूछा, ये समय आखिर है क्या? क्या केवल घड़ी की सुइयां ही समय है या समय से परे भी कुछ है? आज के इस विशेष सत्संग में जानिए समय का गूढ़ रहस्य, सापेक्ष समय की अनुभूति और उस परम स्थिति अकाल की ओर यात्रा, जहां समय समाप्त हो जाता है और ईश्वर का साक्षात्कार होता है, जहां न कोई कल है न कोई आने वाला पल, बस यही क्षण जिसमें छुपा है पूरा ब्रह्मांड। तो आइए सुनते हैं आज का अद्भुत सत्संग, काल, अकाल और सापेक्ष काल का रहस्य, और खोजते हैं उस क्षण को जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। आज का सत्संग काल, अकाल और सापेक्ष काल के रहस्य पर है। इंग्लिश भाषा में इसको कहा जा सकता है मिस्ट्री ऑफ टाइम, टाइमलेस एंड रिलेटिव टाइम। सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि समय क्या है, काल क्या है। हम समय में ही जीते हैं, समय में ही सारे कार्य करते हैं और समय में ही जीवन को छोड़ देते हैं। पर समय क्या है, ये हम नहीं जानते, ना ही इसको डिफाइन कर सकते। हमारे सारे कार्य समय में ही होते हैं। अगर हम बीज को जमीन में डालते हैं, उसको खाद और पानी देते हैं, तो समय से ही वो अंकुरित होता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, फल देता है। उस समय से ही उसका संहार भी हो जाता है। पर ये समय क्या है, न हम इसको जानते हैं, ना ही इसको आंतरिक रूप से समझ ही सकते हैं। हमें केवल घड़ी से ही समय मालूम पड़ता है। हिंदी भाषा में समय को काल कहा जाता है। समय को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। अंग्रेजी में कहें तो यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। हिंदी में कहें तो यस्टरडे को भी कल कहते हैं और टुमारो को भी कल कहते हैं और प्रेजेंट को आज कहते हैं। दोनों कल के बीच में, मतलब दोनों काल के बीच में आज है। आज मतलब आ का मतलब आना और जा का मतलब जाना, जो आ रहा है और जा रहा है। तो आज को आप नहीं पकड़ सकते, प्रेजेंट को आप नहीं पकड़ सकते। प्रेजेंट इतना सूक्ष्म होता है कि आंख की पलक झपकने मात्र से ही समाप्त हो जाता है। तो हम कल में ही रहते हैं, यस्टरडे में रहें या टुमारो में रहें। प्रेजेंट में हम नहीं रह सकते, आज में नहीं रह सकते। आज तो आना जाना है। आप देख भी नहीं पाते, आप सांस भी नहीं ले पाते और वो पल चला जाता। इसीलिए हमारा जो मन है वो कल में ही घूमता रहता है। आपका मन या अतीत में घूमता है या भविष्य में घूमता है। अतीत और भविष्य, हिंदी में इसको कल कहा जाता है। कल जो गुजरा हुआ समय है, कितना भी उसको सोच लो उसका कोई अंत नहीं। आने वाले कल के बारे में कितना भी आप मन को भगाओ, उसका कोई अंत नहीं। लेकिन आज में मन नहीं ठहरता, क्योंकि आज जो है आता जाता है। इतना छोटा उसका पल है, उसको आप नहीं पकड़ सकते। जिसने आज को पकड़ लिया वही परमात्मा में उतर सकता है, क्योंकि प्रभु तो आज है, अभी है। तो हम केवल कल में ही रहते हैं। इसीलिए समय को माया कहा गया है। समय हमेशा ही चलता रहता है। समय में ही आपके सारे कार्य होते हैं, लेकिन समय वैसा ही रहता है। समय ही बदलता है। इसका मतलब
माया है समय, क्योंकि माया ही तो बदलती रहती है। आप माया में ही तो रहते हो। उस समय को आप मन की परिभाषा भी दे सकते हो, क्योंकि मन भी तो हर पल बदलता रहता है। तो समय ही माया है और समय ही मन है। जहाँ समय माया है और माया ही ब्रह्म का रूप है, तो दूसरी दशा में आप देखो तो समय भगवान भी है, क्योंकि माया ही ब्रह्म का रूप है। तो समय में ही आप इस संसार में रहते हो। उस समय से ऊपर चले जाओ तो आप अकाल में चले जाते हो। अकाल मतलब ब्रह्म में चले जाते। ब्रह्म मतलब भगवान। तो समय ही संसार है। उस समय से ऊपर जाओगे तो आप प्रभु का रूप हो जाओगे। दूसरे रूप में समझो, कल समय है, आने वाला कल भी समय है, और जो गुजर गया कल है वो भी समय था। अगर आप आज में रह लो, जो आ रहा है और जा रहा है, अगर उसमें स्थिर हो जाओ, वर्तमान में स्थिर हो जाओ, तो आप परमात्मा के साथ हो। दूसरे रूप में समझो, अगर आप स्थित प्रज्ञ हो जाओ, जब आपका मन ना रहे, श्वासों के प्रति भी शून्य हो, मन से भी शून्य हो, तो आप अकाल में हो, आप परमात्मा के साथ हो। जीसस क्राइस्ट से किसी ने पूछा कि भगवान कहाँ है? वेयर इज गॉड? तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, वेयर देयर इज नो टाइम देयर इज गॉड। मतलब अकाल ही समय है, जहाँ समय से जो ऊपर है या टाइम नहीं है, वही प्रभु है। गुरु नानक ने भी अकाल को ही प्रभु बताया, समय से ऊपर। तो आप ये समझो, समय ही संसार है। हम संसार में ही रहते हैं, समय में ही रहते हैं। वो समय ही चलता रहता है, और हम समय से ऊपर हो जाएं तो हम प्रभु का रूप हो जाते हैं। अब जैसे नदी का पानी बह रहा है, समय की तरह ही है, पानी बह रहा है। अब एक बार पैर पानी में रखो, फिर पानी से निकाल लो, फिर अपना पैर फिर उस पानी में नहीं रख सकते आप। वो पानी बह गया, वो समय चला गया। आप पानी में पैर रख कर के पानी से निकाल लो, पैर को धूप में रखो, तो जो पानी आपके पैर के साथ था, थोड़ी देर में वो भाप बनकर ब्रह्मांड में चला जाता। वो बहते हुए पानी से बहुत ऊपर चला जाता है। बहते हुए पानी से बहुत पहले वो समुंदर में भी मिल सकता है, क्योंकि वो तो ऊपर आ गया, भाप के रूप में आ गया, और बरस भी सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप संसार से ऊपर उठना चाहते हो, अपनी समस्याओं से ऊपर उठना चाहते हो, तो जैसे पानी भाप बनता है, आप स्वयं को समय से ऊपर रखो, विचार रहित हो, भाव रहित हो और श्वास रहित हो, तो आप समय से ऊपर हो। वो जैसे ही समय से ऊपर हो, तो आप जो भी चाहोगे पल भर में आपको मिल जाएगा। दूसरे शब्दों में, परमात्मा के साथ रहने पर सब कुछ सुलभ ही मिल जाता है। अब ये समझो, सापेक्ष समय क्या है, सापेक्ष काल क्या है। पहले तो आपने इस समय समझा कि समय क्या है। समय मन है, समय माया है। सापेक्ष समय क्या है, सापेक्ष काल क्या है। आप इस तरह समझो कि आप गर्मी के महीने में आग के पास बैठे हुए हो, तो उस समय एक एक पल जो है आपको एक एक घंटे के बराबर नजर आएगा।
जैसे समय गुजर ही नहीं रहा। अगर एक व्यक्ति अपनी प्रेयसी के पास बैठा है, अगर वो 1 घंटा भी बैठे, तो उसको लगता है कि वो 1 मिनट ही बैठा है। तो यही सापेक्ष समय है। घड़ी तो दोनों रूप में 1 घंटा ही दिखाएगी, लेकिन एक व्यक्ति को 1 घंटा 1 मिनट की तरह लगेगा और दूसरे व्यक्ति को 1 मिनट भी 1 घंटे की तरह लगेगा। तो समय जो है आपकी का अनुभव है, आपकी फीलिंग है। कभी आपका समय जल्दी कटता है और कभी नहीं कटता। यही सापेक्ष काल होता। इसको आप दूसरे रूप में समझ सकते हो। आप ये समझो कि आप कार से हैदराबाद से वारंगल जा रहे हो। उसमें 2 व्यक्ति बैठे हैं। एक व्यक्ति अपनी प्रेयसी से मिलने जा रहा है और दूसरा व्यक्ति कैदी है। वारंगल में उसको फांसी मिलेगी। दोनों एक ही कार में हैं। 2 घंटे के बाद कार वारंगल पहुंचती है। जो प्रेयसी से मिलने जा रहा था, वो ड्राइवर को बोलता है, इतनी देर लगा दी वारंगल पहुंचने में। और दूसरा व्यक्ति जिसको फांसी होनी थी, वो ड्राइवर को बोलता है, तू 2 मिनट में ही वारंगल पहुंचा दिया मेरे को। समय तो उतना ही है। एक को समय ज्यादा लगा क्योंकि वो प्रेयसी से मिलने जा रहा था। दूसरे को समय कम लगा क्योंकि उसका मौत का समय आ रहा था। तो हमारे जीवन में भी यही होता है। जिन लोगों से हमको खुशी मिलती है, उनके पास रहने से हमें समय का पता ही नहीं लगता और दूसरों के पास रहें तो समय गुजरता ही नहीं। यही सापेक्ष काल का मकसद है। जबकि घड़ी के अनुसार समय की अवधि उतनी ही रहती है। समय ही धन है। जितना समय आप कार्य करते हो, उतना ही धन कमाते हो। जितना परिश्रम करते हो, उतना ही आपको लाभ होता है। समय की महान अवस्था तो अकाल में जाना है। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, 3 घंटे गुजर जाते हैं और आपको समय का पता ही नहीं लगता। आप समझते हो कि आप तो अकाल में हो क्योंकि आपको समय का पता ही नहीं लगा। लेकिन जब घर आते हो तो आप बहुत थके हुए रहते हो क्योंकि आप अपने मन से मूवी देख रहे थे, पिक्चर देख रहे थे। समय का तो आपको पता नहीं लगा, लेकिन आपकी उसमें शक्ति व्यय हुई। इसी तरह जो लोग शराब पीते हैं, उनको भी समय का आभास नहीं होता। तो इससे मत आप समझिए जैसे जीसस ने कहा कि भगवान वहाँ है जहाँ समय नहीं है। मूवी देखते हुए तो आपको समय का नहीं पता लगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप भगवान के पास थे। प्रभु के पास तभी व्यक्ति होता है जब वो चेतना के साथ होता है। चेतना भी अकाल का ही रूप है, लेकिन वहाँ आप कई घंटे भी रहो तो आप को थकावट नहीं महसूस होगी क्योंकि उस समय आप पर परमात्मा की शक्ति बरस रही है। जबकि सिनेमा हॉल में आपकी शक्ति जा रही है। आप थकते हो। प्रभु के साथ रहने से आप थकते नहीं हो। आप ध्यान की अवस्था में 2 घंटे बैठो समय से ऊपर, तो आपका लगभग आधे किलो से 1 किलो तक आपका वजन बढ़ जाएगा क्योंकि आपके पास शक्ति आती है। आपको थकावट नहीं महसूस हो। यही अकाल में जाने पर प्रभु की प्रालब्धि का असर है, प्रभाव है। एक बार रविंद्रनाथ टैगोर एक ड्रामे में कलाकार
अभिनेत्री को बहुत ज़्यादा ही तंग कर रहा था और रवींद्रनाथ टैगोर अगली सीट पर ही बैठकर ये देख रहे थे। वो इस ड्रामे में इतने तल्लीन हो गए और उनको बहुत क्रोध आ रहा था कि ये क्यों स्त्री के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। वो समय से बाहर ही हो गए। उन्होंने अपने पैर का जूता निकाला और कलाकार को मार दिया। तो एकदम ही सन्नाटा छा गया। कलाकार और अभिनेत्री खड़े हो गए। तब रवींद्रनाथ टैगोर को होश आया कि ये उन्होंने क्या कर दिया। वो ये भूल ही गए कि वो एक नाटक देख रहे हैं। तो वो मंच पर आकर अपना जूता लेने लगे। तो कलाकार ने कहा, ये मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये जूता, क्योंकि मैंने आपको इतना प्रलोभित कर दिया था अपनी कला से कि आप समय से ही पार हो गए थे। ये तो ये जूता तो मैं अपने पूजनीय स्थल पे रखूंगा। मैं ये आपको वापस कर ही नहीं सकता। इससे बड़ा पुरस्कार और आप जैसे महान व्यक्ति से मुझे मिला है, कहीं से भी नहीं मिल सकता। अब मैं समझ रहा हूँ कि मैं जो अभिनय करता हूँ, क्यों सारा समाज पसंद करता है। क्योंकि सब खो ही जाते हैं अभिनय में। आप तो समय से ही पार हो गए। तो यही अवस्था है जब आदमी समय से पार हो जाए, चाहे वो कलाकृतियाँ देखता हो या प्रभु के साथ हो, अवस्था एक ही हो जाती। आपने रविदास चमार का नाम सुना होगा। वो बहुत बड़े संत थे, पर चमड़े और जूते का काम ही करते थे। वो प्रभु की साधना ही समझते थे जब वो जूते बनाते थे या चमड़े को पानी में भिगोते थे। उनका मन प्रभु में ही लगा रहता था। तो एक बार कुछ लोग उनके पास आए। रविदास ने उनके जूते ठीक किए और पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि वो गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। तो रविदास के मन में आया, मेरे तो कटोरी में गंगा है, मैं उस महान गंगा को अपना एक पैसा भेजता हूँ। उन्होंने उनको एक पैसा दिया और बोले कि आप मेरी तरफ से ये पैसा गंगा मैया को देना, और तब देना हाथ जोड़ करके, ये रविदास चमार ने भेजा है। अगर गंगा अपना हाथ बाहर निकाले तो ही उसके हाथ में रखना, नहीं तो वापस ले आना। आपको जान के आश्चर्य होगा, उन भक्तों ने तो हजारों रुपया खर्च किया गंगा पे। जब वो वापिस आने लगे तो उनको याद आया कि चमार का एक पैसा देना है। तो गंगा के तट पर जो उनका बुजुर्ग व्यक्ति था, उसने गंगा से प्रार्थना की कि ये एक पैसा जो है ये रविदास चमार का है, आप इससे ले लो। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक सुंदर सा हाथ गंगा से निकला और इन्होंने वो पैसा उसके हाथ में रख दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ सबको कि हमने लाखों रुपया खर्च किया है, पर गंगा माई नहीं आई। इस रविदास चमार के एक पैसे के लिए हाथ सामने करके उसने लिया और पल भर में ही एक हीरों का कंगन उस व्यक्ति को दिया और गंगा मैया बोली, ये रविदास चमार को दे देना, ये गंगा का प्रसाद है। बड़ा आश्चर्य हुआ और गंगा लुप्त हो गई। जब ये लोग चलने लगे तो इनके मन में धुरता आई
कि इतना महँगा हीरों का कंगन, हम इसको बेच कर के इसका धन आपस में बाँट लेते हैं। वो 2-3 जौहरियों के पास गए, उन्होंने तो बोला ये तो बहुत महँगा है, और एक जौहरी ने खरीदा, उनको बहुत धन दिया। उस जौहरी ने सोचा ये तो रानी के पहनने लायक है। वो राजा के पास गया और ये कंगन राजा को दिया। उस रानी को बहुत पसंद आया, और इतना महँगा कंगन, रानी ने बोला कि दूसरा कंगन हो तो मेरे दोनों हाथों में रहेगा। पर जौहरी ने कहा मेरे पास तो एक ही है, पर जिन लोगों ने मुझे बेचा है मैं उनके पास जाता हूँ। जौहरी को मालूम पड़ा ये तो गंगा मैया का कंगन है, और उन्होंने रविदास को ना देकर के धन की लालच में आपको बेच दिया। सुनार ने ये बात राजा को बता दी। राजा उसी क्षण रविदास चमार के पास गए रानी के साथ, और बोले कि दूसरा कंगन भी मुझे दे दो। तो रविदास ने कहा अब जितने कंगन मर्जी ले जाओ, मेरी तो कटोरी में गंगा है, वो कंगनों से भरी हुई है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम एक कंगन के लिए इतने आतुर हैं, और इस चमार के पास तो कंगनों की बौछार है। तब राजा की समझ में आया ये उसकी भक्ति का ही प्रभाव है। वो अकाल में रहकर ही प्रभु भक्ति में रहता है, और जो वो सोचता है पल भर में हो जाता है। उसने रानी के लिए कंगन सोचा तो कितने ही कंगन आ गए। तो जब आप समय से परे रहते हो तो आप प्रभु के साथ हो, जो चाहते हो वो आपको मिल जाता। आर्किमिडीज एक बड़ा वैज्ञानिक था। वो एक समस्या पे काम कर रहा था कि कैसे पता लगे कि ये कौन सा पदार्थ शुद्ध है। कई सालों तक वो लगा रहा, पर उसको कुछ भी आभास नहीं हुआ। एक दिन जब वो अपने टब में लेटा हुआ था, पानी के टब में स्नान करते हुए, तो समय से पार हो गया, परमात्मा के साथ जुड़ गया। तो उसने देखा कि टब से थोड़ा पानी बाहर निकल गया है। उसके मन में ऐसी भावना उठी कि जितना पानी निकला है उसका संबंध मेरे शरीर के वजन से होगा। ये विचार अकाल से ही उसके मन में आया, और जब उसने इस पे कार्य किया तो वो संसार का महान नियम खोज सका, जो आज भी आर्किमिडिस आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से मशहूर है। जब आप समय से ऊपर जाते हो तो आपके लिए सब कुछ ही सुलभ हो जाता है, और ऐसा सुलभ होता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हो गया। मैडम क्यूरी जो बहुत समय से अपनी समस्या को सुलझाने में लगी थी, कई सालों तक नहीं सुलझा पाई, और एक दिन नींद की अवस्था में उठ कर के अपने अध्ययन की मेज पे गई और कुछ लिख के आ गई और सो गई। जब 2 दिन के बाद उसने कागज पे लिखा देखा, तो उसको आभास हुआ ये तो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अकाल की अवस्था में समय से पार होकर के जो भी उसने लिखा था वो प्रभु की कृपा से ही लिखा गया, और यही उसकी समस्या का समाधान था। अकाल की अवस्था प्रभु की अवस्था बड़ी महान अवस्था है। ये ध्यान के बाद ही आती है। धरना, ध्याना और समाधि। समाधि अकाल की अवस्था है। एक बालक था, वो स्वयं के बारे में नहीं जानता था कि वो मन से परे ही रहता है।
ध्यान और समाधि में ही रहता है, धारणा से भी ऊपर रहता। वो बड़े गरीब परिवार से था। एक बार यात्रा करते हुए वो रेल के डिब्बे में कुर्सी के नीचे छिप गया। जब उसने देखा कि टिकट कलेक्टर आ रहा है, बड़ा घबराया हुआ था कि उसको तो अब वो पकड़ लेगा और जेल हो जाएगी। तो उसके मन में ऐसी धारणा आई। वो स्वयं हमेशा ही धारणा और ध्यान में ही रहता था, पर उसको इसका आभास नहीं था। जब उसको कुछ नहीं सूझा, तो उसके पास एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था। वो टिकट कलेक्टर को उसने वो कागज का टुकड़ा थमा दिया। टिकट कलेक्टर ने देखा, ये तो टिकट है एकदम। उस बालक को बोला, जब तेरे पास टिकट है तो तू नीचे छुपा हुआ क्यों है? ऊपर कुर्सी पे आके बैठ। तब इस बालक को लगा, मैं तो एक कागज इसको दिया था। तब उसको अपने सामर्थ्य का पता लगा कि उसमें कुछ दैविक गुण है, और धीरे धीरे वो बालक इतना मशहूर हो गया कि एक खाली कागज के टुकड़े से वो बैंक से पैसा भी निकलवा लेता था और फिर जाकर के कैशियर को वापस भी कर देता। जब व्यक्ति में धारणा, ध्यान और समाधि का गुण आ जाए, तो ये बड़ी महान अवस्था है। इस बालक के लिए महात्मा गांधी ने भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। इवन हिटलर तो उसको अपने पास रखना चाहता था, पर वो कहीं पर भी नहीं गया। इतनी महान प्रतिभा थी उसके अंदर। एक बड़ी प्यारी सी कथा है। एक बालक की बहन बीमार हो गई। डॉक्टर्स ने बोला, ये ठीक नहीं हो सकती। उस बालक को अपनी बहन से बहुत प्यार था। वो थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करता था। इस तरह अपनी बुगनी में उसने 10-15 रुपए जमा कर लिए थे। तो उसके पिताश्री ने उसको बोला कि प्रभु ये कुछ अद्भुत मिरेकल करे, कोई चमत्कार करे, तो ही ये तेरी बहन ठीक हो सकती है। अब बालक को तो पता नहीं, उसने मिरेकल और चमत्कार को समझा कि ये कोई दवाई है, क्योंकि बालक तो बहन के प्यार में समय से ऊपर ही रहता था। वो दवाई की दुकान पे गया, बोला कि मेरे को मिरेकल दे दो, चमत्कार दे दो। वो जितना मेरे पास पैसा है 10-15 रुपया वो ले लो। दुकानदार ने बोला, ऐसी तो भाई कोई दवाई नहीं होती, चमत्कार तो कुछ नहीं होता। वो रोने लगा। प्रभु की कृपा देखो, उसके पास में ही एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा कि मैं तेरे को चमत्कार दे दूंगा, तू मुझे अपनी बहन से मिला दे। वो व्यक्ति बहुत बड़ा डॉक्टर था। उसके 15 रुपए लेकर के उस बच्ची का ऑपरेशन किया उसने, और बच्ची वो ठीक हो गई, और 15 रुपए में 2 रुपए बच्चे को वापिस कर दिए। बोले, ये चमत्कार, ये मिरेकल 13 रुपए का ही था। तेरा मतलब प्रभु का ही मिरेकल था। जब आप अकाल की अवस्था में होते हो, प्रभु से अपने तन मन धन से कुछ भी चाहते हो, तो प्रभु किसी न किसी रूप में आपको देता ही है। हमारे एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम की एक बड़ी मशहूर गाथा है। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने इतना कार्य किया है, आपको जीवन में इतनी सफलताएं मिली, आप कुछ ऐसी बात बताओ जो आपके हृदय को बहुत भाती है और जिससे आप अभी भी प्रसन्न हो। तो कुछ देर सोचने के बाद अब्दुल कलाम ने कहा, कुछ वर्ष पूर्व मेरे को एक स्कूल में बुलाया गया। वो क्रम्पल्ड बच्चों का स्कूल था, जिनके हाथ पैर टेढ़े हो गए थे। मैंने देखा कि उनको चलने में बड़ा कष्ट होता था, और उनको
जो लोहे की टाँगें लगाते थे या लोहे के कपड़े पहनाते थे ताकि वो थोड़ा-सा चल सकें, तो उनका वज़न बहुत होता था, 10 किलो, 5 किलो, 15 किलो, उनको चलाना ज़रूरी होता था। जब उन्होंने ये देखा, तो बोलते मेरे मन को बहुत कष्ट हुआ और 1 मिनट के लिए वो बोले कि मैं रुक गया और प्रभु ने मेरे दिमाग में ऐसा विचार डाल दिया कि जिस सैटेलाइट्स को बनाने में हम जो द्रव्य, जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, वो तो बड़ा शक्तिशाली होता है, बट उसका वज़न बहुत कम होता है। तो एकदम ही उनको ख़्याल आया कि उस मटेरियल से क्यों नहीं मैं इनके पैर और हाथों के जो भी ये लोग पहनते हैं, वो क्यों नहीं बनवा देता हूँ? चूँकि वो इतनी ऊँचे पद पर थे और 10 दिन में ही कहते हैं कि मैंने वो बड़ा एक्सपेंसिव मटेरियल था और मैंने बनवा दिया। और जब मैं 1 महीने के बाद स्कूल में गया, तो वो बच्चे जो चल नहीं पा रहे थे, अब वो भाग रहे थे। ये देख कर के मेरे मन को बड़ा ही आनंद हुआ। ऐसा आनंद हुआ कि जैसे मेरे जीवन की सबसे महान उपलब्धि यही है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? अब्दुल कलाम ने बोला, मैं नहीं जानता, पर प्रभु ने मेरे मन में समय से ऊपर होकर के ये भावना रूपी विचार डाला और मैं उस कार्य को कर पाया, जो मेरे जीवन में सबसे बढ़ कर के मेरे को सुख दे रहा है। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब इतना ही है, जब भी आप समय से ऊपर उठ कर के किसी भी चीज़ पे ध्यान लगाते हो, तो मतलब आप प्रभु के साथ हो। और तब आपके मन में जो विचार निस्वार्थ भाव से आपके मन में आता है, वो आपके लिए भी सुखद होता है और सारे समाज के लिए भी सुखद होता है। यही बड़ी महान अवस्था है। आपने एरिस्टोटल और प्लेटो के बारे में तो सुना ही होगा। एरिस्टोटल जो थे, सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर जिसने भारत पे आक्रमण किया था। जब वो आक्रमण के लिए जा रहा था, तो एरिस्टोटल ने उससे कहा कि तू अपने साथ वैज्ञानिकों की एक टोली लेके जा और सयाने व्यक्तियों की टोली को लेके चल। जो भी तेरे को अपनी यात्रा में महान दिखे और जो ये वैज्ञानिक बोलें, वो तू मेरे पास उसी क्षण भिजवा दिया कर। तो जो भी सिकंदर को दिखा रास्ते में या उन वैज्ञानिकों ने जो कुछ भी कहा, वो सब एरिस्टोटल के पास भिजा दिए और इस एरिस्टोटल ने एथेन में एक बहुत बड़ा संग्रहालय बनाया। संसार की सबसे पहले लाइब्रेरी उन्होंने बनाई। वो सब कुछ उसमें संकलित किया, जो भी वैज्ञानिक लाए थे। एरिस्टोटल को ये विचार कहाँ से आया? क्योंकि वो हमेशा ही समय से ऊपर सोचते थे, प्रभु के साथ रहते थे और इतने महान व्यक्ति थे कि आज से 3000 साल पहले भी उन्होंने 400 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी थी। ये सभी पॉसिबल है जब वो समय से ऊपर रहकर ही, प्रभु के साथ रहकर कुछ भी करने में समर्थ होंगे। तो सारांश में मैं यही कहूँगा कि आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हो, तो अपनी चेतना को उस महाचेतना में लेके आओ, तभी आप समय से ऊपर रहोगे। उस समय से ऊपर जब भी आप रहोगे, जो भी आप सोचोगे, जो भी आप करोगे, वो आपके भले के लिए भी होगा, समाज के भले के लिए भी होगा और सारी मनुष्य जाति के लिए
भले के लिए ही होगा। और परमात्मा भी यही चाहते हैं कि आप अकाल की अवस्था में रहो, परमात्मा के साथ रहो, तब आपकी शक्ति व्यय नहीं होगी, आपकी शक्ति बढ़ती ही रहेगी और इतनी बढ़ेगी कि आपसे सारे कार्य भी हो जाएँगे और कभी भी आप शक्ति रहित महसूस नहीं करोगे और आपके जीवन में महाशांति और आपका जीवन कंपैशन और काइंडनेस से भर जाएगा और हज़ारों साल तक सारा समाज आपको याद भी करेगा और आपके मन में भी शांति ही होगी और प्रभु के साथ एक होकर ही आप इस संसार को छोड़ोगे। तो यही है काल, सापेक्ष काल और अकाल की महत्ता। सबसे महान तो अकाल ही है। गुरु नानक भी 3 दिन तक पानी में रहकर अकाल के साथ रहे और उसके बाद ही वो महान वाणी को अपने मुखारबिंद से संसार को दे सके, जो आज सैकड़ों वर्षों के बाद उसका एक-एक शब्द हम सबको प्रभावित करता है। ये सब अकाल की अवस्था में जाके ही होता है। बड़े से बड़े कार्य अकाल में जाकर ही होते हैं। समय से ऊपर रहकर आप इस संसार से ऊपर हो और प्रभु के साथ हो। वही सब करने की कोशिश करो, तो आपका जीवन सुलभ हो जाएगा और संसार में हर व्यक्ति की सहायता करने में आप कभी भी पीछे नहीं रहो। परमात्मा हमको अकाल की अवस्था में रखे। धन्यवाद।